स्टूडेंट्स, तो आगे हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। वैसे हम एक्सचेंज के बारे में पहले थोड़ा पढ़ भी चुके हैं कि पहला जो एक्सचेंज होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कहाँ पे होता है एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। फिर वो जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है वो लेके जाते हैं अंदर टिश्यू तक ब्लड को, वहाँ पे भी फिर से क्या होता है गैस एक्सचेंज होता है। किसके बीच में होगा? टिश्यू की सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में। ठीक है, उसी को हमें क्या करना है डिटेल में पढ़ना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम? पार्शियल प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करते हैं एल्वेलाई की, किसकी बात करते हैं? एल्वियोलाई की। तो एल्वेलाई की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, क्या बेटा, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना होगा? 104 mmHg, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वहाँ पे, तो क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो कितना होगा? ओनली 40 mmHg। कितना होगा? 40 mmHg। जो आपका एटमॉस्फेयर था उसमें और भी ज्यादा था, कितना था? 159 था। एटमॉस्फेयर से जब अपने अंदर गया है तो थोड़ा कम होगा ना, तो कितना रह जाएगा एल्वेलाई में? 104 mmHg। मतलब कि कैसा ब्लड है ये हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमें पता है एल्वेलाई से कौन लेके जाएंगी? आपकी जैसे हमने पढ़ा होता है पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो कहाँ पे लेके जाती हैं ब्लड को? हार्ट में लेके जाती है। ठीक है, हार्ट के लेफ्ट ओरिकल के अंदर। लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है? आउटा में जाता है। आउटा से क्या निकलती हैं? डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज निकलती हैं। वो आर्टरीज फिर क्या करती हैं? आपके बॉडी टिश्यूज के अंदर ब्लड को लेके जाती है। कैसे ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जब ये आर्टरीज में पहुंचेगा ना ब्लड, उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर थोड़ा और कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 95 mmHg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो जब आर्टरीज में आपका ब्लड पहुंचेगा तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर थोड़ा और कम हो जाएगा। जैसे एल्वेलाई में कितना था? 104 mmHg, यहाँ पे हो जाएगा 95 mmHg। अब ये आर्टरी जब टिश्यू के पास ब्लड को लेके जाएंगे, टिश्यू के पास क्या होगा? गैस एक्सचेंज होगा। मतलब जो टिश्यू की सेल्स हैं, जब टिश्यू में गैस एक्सचेंज हो जाएगा तो सीधी सी बात है टिश्यू की सेल्स ऑक्सीजन को ले लेंगी और उसमें क्या मिला देंगी? CO2 मिला देंगी। तो ये जो 95 था ना, ये पार्शियल प्रेशर अब और भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 mmHg हो जाएगा। और CO2 का हो जाएगा ज्यादा, कितना? 45 mmHg। मतलब ये कैसा ब्लड बन चुका है अब? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको कौन लेके जाएंगी? वीन्स लेके जाएंगी। कहाँ पे लेके जाएंगी? हार्ट में। पढ़ा हुआ हमने सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये राइट ओरिकल में लेके जाएंगी हार्ट के। अब हार्ट क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी में भेजेगा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे ले जाएंगी? लंग्स में ले जाएंगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। ठीक है, तो किस किस के बीच में चल रहा है? एक आपके लंग्स, एक बीच में आपका हार्ट और नीचे के आपके टिश्यूज। ये आपके पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे कितना था? 104, आर्टरीज में कितना हो गया? 95, फिर वेन्स में कितना हो गया? 40 mmHg। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं एल्वेलाई की, तो एल्वेलाई के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम एल्वेलाई की बात करते हैं, ये आपकी एल्वेलाई है और यहाँ पे क्या आपकी ब्लड कैपिलरीज है। तो यहाँ पे जब गैस एक्सचेंज होता है ना ऑक्सीजन और CO2 का, तो यहाँ पे क्या बनती है? एक आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है? एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके अंदर 3 मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट है। एक तो आपकी एल्वेलाई की मेम्ब्रेन स्क्वेमस एपिथेलियम ही होती है। एक आपकी जो ब्लड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात कह रहे थे हम, यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है जो यहाँ पे बन रही है, ये 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। एक तो एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन है जो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, मतलब बहुत पतली ज्यादा होती है, और एक आपकी कैपिलरी की जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, और बीच में प्रेजेंट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के इसकी थिकनेस 1। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का हमने बात कर लिया, ये इतनी ज्यादा थिन है मेम्ब्रेन कि इसकी थिकनेस 1 mm से ज्यादा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे आराम से गैस एक्सचेंज क्या हो जाता है? फैसिलिटेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है आपकी एल्वेलाई की। आगे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यहाँ पे एक्सचेंज की बात की थी अभी हमने, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि कैसे कैसे होगा। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की और बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की, तो ऑक्सीजन का जो मेजर ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी हेल्प से होगा? हीमोग्लोबिन की हेल्प से। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या होगा? ये बाइंड होकर टिश्यू तक जाएगा। मतलब इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? एल्वेलाई के अंदर, और ये जाके